जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारी निरंतर सीरीज चल रही है हिंदी शिक्षा शास्त्र वर्ग 3 CTET से संबंधित। तो उसी में आज हमारा ये 6 पार्ट है ना। बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां, जो बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़ना है। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मैंने बना रखी शिक्षा शास्त्र की, तो विस्तृत अध्ययन करना है सभी को। उसके बाद हम जो है अभ्यास प्रश्न लाएंगे, तो अभ्यास भी हम सभी करेंगे। तो पहले विस्तृत और फिर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जहां पर आपको PDF प्रेषित की जाती है। बच्चों में भाषा शिक्षण संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे कक्षा में बिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी प्रमुख त्रुटियां इस प्रकार हैं। और हम यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, जो हमारा टॉपिक है, बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां। तो सबसे पहली त्रुटि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटि है या फिर नहीं है, इस प्रकार से। तो आपको याद रख लेना है कि एक तो उच्चारण संबंधी त्रुटि है। सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए बच्चे शब्द तथा अक्षरों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र वा तथा बा, सा तथा सा, डा तथा ढा आदि अक्षरों को सही उच्चारित करने नहीं कर पाते। तो जो है उच्चारण संबंधी जो है क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट है व्याकरण संबंधित त्रुटियां। तो छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधित त्रुटियां करते हैं। व्याकरण अशुद्धियां में लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित होते हैं। व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण नियमों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो उच्चारण संबंधी त्रुटियां, फिर व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। पाठन संबंधी त्रुटियां होती हैं। यह कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई तथा त्रुटियां पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षा में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है। दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की उपेक्षा, संवादों को भावों अनुसार न पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण, सही सुर तथा लय का प्रयोग न करना आदि पठन संबंधी जो है त्रुटियां मानी जाती हैं। तो पठन संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। लेखन संबंधी त्रुटियां देख लो, छात्रों में लेखन संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं। मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में न लिखा पाना, उल्टे अक्षर लिखना, शिरोरेखा न लगाना आदि लेखन संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। शब्दावली संबंधित त्रुटियां, छात्रों में शब्दावली संबंधित त्रुटियां पाई जाती हैं। भाषागत त्रुटियों के प्रकार देख लो। भाषागत त्रुटियों के प्रकार हैं, तो भाषागत त्रुटियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो व्यवस्थित त्रुटियां और दूसरी अव्यवस्थित त्रुटियां। ये चीज याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाषागत त्रुटियों को कितने प्रकार में बांटा गया, तो आपका उत्तर होगा 2, व्यवस्थित त्रुटियां और अव्यवस्थित त्रुटियां, ठीक है। जान लेते हैं व्यवस्थित त्रुटियों के बारे में। इसका अभिप्राय भाषा की उन फूलों और अशुद्धियों से है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक और जो है गत संस्कारों के चलते उत्पन्न होती है ना। उन भूलों और अशुद्धियों से है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक परिवेशगत संस्कारों के चलते उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां प्रायः स्थायी होती हैं और इनका जो है उपशमन कठिन होता है। इन अशुद्धियों में अनुचित उच्चारण और शब्दों के शुद्ध रूपों का जो है प्रयोग साधारण है। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियां किसी एक व्यक्ति के व्यवहार में न होकर उस परिवेश के सभी प्रयोक्ताओं में समान रूप से होती हैं। शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन का एकमात्र उपाय है। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है कि भाषागत त्रुटियां होती है, तो ये व्यवस्थित त्रुटियां होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर जो 1 है टॉपिक, वो व्यवस्थित त्रुटियां। दूसरा है अव्यवस्थित त्रुटियां, यानी कि इस प्रकार की त्रुटियां, अशुद्धियां स्थायी न होकर तात्कालिक कारणों से होती हैं। इनके कारणों में शीघ्रता, हड़बड़ाहट, क्रोध जैसे आवेग प्रमुख हैं। इस प्रकार की त्रुटियां कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता सही भाषा की सही रूप से जो है परिचित होता है। इस प्रकार की त्रुटियों से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं है, क्योंकि इनके होने की कोई निश्चित परिस्थिति भी नहीं है। तो ये अव्यवस्थित त्रुटियां होती हैं। आगे देख लेते हैं त्रुटियों के कारण। त्रुटियों के कारण क्या हैं, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि भाषा संबंधी त्रुटियों के कारण कौन सा नहीं है या फिर कारण है। तो मातृभाषा व्याघात, द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्रों पर मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखता है, क्योंकि शिक्षार्थी द्वितीय भाषा की ध्वनियों को अपनी पहली सीखी हुई भाषा की ध्वनियों के संदर्भ में ग्रहण करता है।
ठीक है। तो मातृभाषा संबंधी जो व्याघात होता है, लक्षण भाषा की संरचनात्मक जटिलता, भाषा की संरचना भिन्न होने से द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्र भाषा के कुछ स्तरों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कठिनाई होती है तथा भी जो है त्रुटियां करते हैं। तो एक लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक जटिलता होती है। अच्छे शिक्षकों का अभाव भी होता है। अच्छे शिक्षकों के अभाव के कारण छात्र भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियां करते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं की किसी वर्ण यहाँ शब्द को गलत तरह से जो उच्चारित करेगा तो छात्र भी वैसा ही उच्चारण सीखेगा। तो अच्छे शिक्षकों का अभाव भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मातृभाषा व्याघात, लक्षण भाषा की संरचनात्मक जटिलता, अच्छे शिक्षकों का अभाव, उच्चारण का मानक सेविंग होना, छात्रों की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी त्रुटियां हो सकती हैं, जिन शब्दावली से अपरिचित या उसका ज्ञान ना होने के कारण भी त्रुटियां होती हैं। भाषागत त्रुटियों को दूर करने के उपाय देख लो। बालकों को सही अक्षर बोध कराना, बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, उन्हें संयुक्त अक्षरों डा ढा वा बा सा आदि से अवगत कराना, लघु तथा दीर्घ ध्वनि का बोध कराने, सही उच्चारण से खाना तथा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना, है ना। और बालिकाओं को जो है या बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना, ठीक है। छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित करवाना, उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल बोल कर पढ़ने का निर्देश देना चाहिए। एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों का समूह बनाकर दोष सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षकों का चयन करनी चाहिए। तो ये भाषागत त्रुटियां हैं जिनको सुधारने के विभिन्न पॉइंट दिए हैं। तो आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से बताइए कौन सा भाषा त्रुटियों को दूर करने के लिए सही है या फिर दूर करने के लिए सही कथन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो कथन हैं आपको आने चाहिए कि भाषा त्रुटियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों में भाषा संबंधी विकार, ठीक है। भाषा संबंधी विकार में हम डिसलेक्सिया आदि जो विकार होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, 1-2 प्रश्न आपके बनते हैं, तो इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं उनको आपको सभी लोगों को पढ़ना है, प्ले लिस्ट में उनको व्यवस्थित किया गया है, सभी लोगों को देखना है। और टेलीग्राम ग्रुप में सभी PDF जो है फाइलें हैं वो प्रेषित की जाती हैं। तो PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, STUDY स्टडी TRICK, ठीक है। स्टडी ट्रिक आप सर्च करोगे तो आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर कोई आपको डाउट लगता है तो क्लियर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।